चलिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों ने HCF और दूसरा नंबर है कि LCM दोनों सीख लिया। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी सीख लिए और LCM भी सीख लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, साथ में भाग विधि से आप लोग LCM भी सीख लिए। तो आज हम लोगों को भाग विधि से HCF सीखना है, ठीक, जो आप लोग आसान सी भाषाओं में बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग। तो आपका प्रश्न हो गया कि भाग विधि से HCF निकालें। अब H मतलब आप लोग जानते हैं हाई होता है, हाई मतलब बड़ी से बड़ी हो गया, C मतलब कॉमन हो गया और F मतलब फैक्टर हो गया, यानी कि हाई कॉमन फैक्टर, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो महत्तम समावर्तक कहते हैं और इसको शॉर्ट में कहें तो मौसव कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसव। लेकिन जब आप लोग 9 में जाइएगा, 8 में जाइएगा, 10 में जाइएगा तो वहाँ मौसव ना लिख के HCF और LCM लिख देता है। तो आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं। लौसव का मतलब यानी कि लघुत्तम समावर्तक का मतलब हो गया LCM और महत्तम समावर्तक यानी कि HCF का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक। तो हम लोग भाग विधि से सीखने वाले हैं HCF। जैसे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, कहीं पर दिया हुआ है 50, 50 और 190 का भाग विधि से HCF निकालें। अच्छी बात है, भाग विधि से HCF निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को चुनेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इसमें जो है आप लोगों को बड़ी संख्या और छोटी को चुनने के बाद इसमें आप लोग को भाग तो आता होगा, लेकिन भाग ऐसे होता है, इसका कुछ नाम होता है, इसका भी कुछ नाम, इसका भी और इसका भी कुछ नाम होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका नाम हो जाता है शेषफल, शेषफल, और इसका हो जाता है भागफल, इसका हो जाता है भाज्य और इसका हो जाता है भाजक। अगर कहें तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको और इससे गुना कर दीजिए, गुना करने के परिणाम में अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये आ गया, तो भाग हम लोग का सही हुआ। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग बड़े हो गए हैं तो एक फार्मूले बना लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जिन स्टूडेंट को इसके बराबर फार्मूला याद हो गया तो इसके बराबर निकाल सकता है और इसके बराबर और इसके बराबर भी निकाल सकता है, जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे देखते हैं। तो जब ये हम लोग भाग विधि से निकालेंगे तो यहाँ पे देखें तो आपको बताया गया कि बड़ी संख्या को चुनना है। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या 190 और 190 में भाग देना है 50 से। तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि भाग आपको आता होगा, कितना से भाग खटेगा ये, तो ये भाग अगर कटने वाला होगा तो 50 तिया हो जाएगा। 50 से गुना करने का मतलब 0 को छोड़ दीजिए, 5 से गुना कर लीजिए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो खाएगा नहीं, 5 तिया, तिया हो गया 15। तो 15 देखो 0 छोड़ दिए थे, देखो 0 रख दिए, 150 हो गया। तो 0 में 0 गया 0 और 9 में से 5 गया, बच गया 4 और 1 में 1 गया कट्टी। अब स्टूडेंट यहाँ से भूल जाता है, इसको तब तक बनाएंगे जब तक शेषफल बचते रहेगा, तब तक बनाएंगे। जिस टाइम शेषफल 0 हो गया हम लोग समझ गए कि HCF हम लोग का बन गया। तो यहाँ देखिए शेषफल कितना बन गया, बच गया हम लोग का 40। अब पुनः 40 से भाग देंगे किस में, 50 में। पहले जिससे भाग दिए थे उसी में भाग देना है शेषफल में,
यानी कि यहाँ आप लोग देखें इसका नाम हो रहा था भाजक। अब भाजक में भाग देंगे शेषफल से, भाजक में इसमें देंगे शेषफल से भाग, तो हम लोग का ऐसे हो जाता है। यहाँ ये भाग, अब पहले था शेषफल, अब ये कहलाने लगा भाजक। क्या कहलाने लगा? भाजक। चलिए अच्छी बात है। तो ये जब भाजक कहलाने लगा और ये हम लोगों का बन गया क्या? भाज्य बन गया। क्या बन गया? भाज्य। अब जब भाग देंगे तो 40 एकम 40 हो गया, दिख रहे होंगे 0 बचा। अब 5 में 4 गया तो 1 बच गया। पुनः अब देखें तो अभी तक इससे पहले देखें तो ये शेषफल था, उसके बाद ये भाजक बन गया, उसके बाद अब देख रहे हैं कि ये भाज्य बन जाएगा, क्योंकि ये शेष बचा तो पुनः इस शेष से भाग देंगे किसमें? 40 में। फिर पूरा पूरा तो यहाँ कटा नहीं था, बता दिए कि जब तक शेष बचेगा तब तक खिलाते रहेंगे। तो ये 10 से अब भाग देंगे तो 10 चौके हो गया 40। अब देख रहे हैं कि मेरा शेषफल 0 आ गया। और किन से खिलाए तो शेषफल 0 आया? तो 10 से खिलाए तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो हम लोगों का HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम लोग देखें तो मेरा HCF जो निकल गया वो 10 निकल गया। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत समझे या नहीं समझे? और पहले ही बता दिए हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। 3 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। 5 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो मान लीजिए ये हो गया 70, ये हो गया 95, ये हो गया 42। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ी संख्याओं में सबसे छोटी से भाग देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 95 और सबसे छोटी संख्या हो गया 42। भाग देते हैं, जैसे आप लोग भाग देना जानते होंगे। तो 42 से अगर भाग दें तो 4 दूना 42 दूना हो जाता है 84। तो खा लेगा ये 84, क्योंकि अगर हम लोग 42 गुना तिया करें तो 4 तिया 12 हो जाएगा 126। 126 तो खाएगा नहीं। तो यानी कि 42 गुना 2 अगर करें तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 84। यानी कि 2 बार में हो गया आपका 84। तो 5 में 4 गया बचा 1, 9 में से 8 गया बचा 1। अभी तुरंत बोले थे कि जब तक शेषफल बचते रहेगा तब तक खिलाते रहेंगे। तो शेष यहाँ 11 बचा तो 11 से भाग अब किस में देना है? अब जो था शेषफल वो बन गया भाजक, जो था भाजक वो बन गया भाज्य, वो बन गया भाज्य। यानी कि 42 आ जाएगा यहाँ पर। 11 से भाग दे तो 11 चौके हो जाता है, 44 नहीं खाएगा तो 11 तिया 43। 11 तिया हो जाएगा 33। पैंचा लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, 3 हो गया 12, यहाँ बचा 3 में 3 गया कट्टी। अभी भी शेषफल बचा। तो अब हम उस 42 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें भाग लग गया। अब 9 से भाग देंगे किस में? 11 में। तो एक बार में बच गया 9 खा लिया तो बच जाएगा 9 2 11। 2 से खिलाएंगे कितना बार में? 2 से खिलाएंगे अब किस में? तो 9 में खिलाएंगे, क्योंकि शेष अभी भी बचा है। जिससे भाग दिए और शेष बच गया उन्हीं शेष से भाग देना है जिसमें भाग पहले दे चुके हैं। तो 2 से भाग देना है, 2 से 4 दूने 8 बच गया, बचा 1। अब 1 से भाग देंगे पुनः 2 में, 1 दुआ हो गया 2। यानी कि इसका HCF जो निकला आपका निकल गया क्या? 1 निकला? तो नहीं निकला भैया, अभी आप मत समझिएगा कि अभी हम लोग का हुआ है। अभी 95 और 42 का ही काम हुआ, 70 बचले है। तो आपको पुनः 1 से 0 कट गया, पूरा पूरा शेषफल 0 आ गया। तो पुनः 1 से भाग देना है 70 में। तो 7 बार में हो गया 7 कट्टी, 0 बार में हो गया 0 कट्टी। अब निकला हम लोगों का HCF जो है 1। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, जैसे हो गया 115 हो गया, 205 हो गया और 290 हो गया। तो इसमें भी वही करना है, सबसे बड़ी संख्याओं में सबसे छोटी से भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 290 और 290 में 115 से भाग देंगे तो शायद लगता है 2 बार में खा लेगा, 3 बार में तो नहीं खाएगा। तो 2 बार में अगर खिलाएं तो 5 दूना 10, 11 दूना 22, एक हो गया 23, बचा 0, 6 3 9, ये हो गया कट्टी, बच गया 60। अब देखिए 60 से भाग किस में देंगे, 115 में। तो 60 से भाग देना है 115 में, तो 6 दूना 12, 120, खाएगा नहीं तो एक बार में खा लिया 60। 5 में 0 गया 5, 11 में से 6 गया, ये भी बचा 5। पुनः अब 55 से भाग देंगे किसमें, 60 में। तो एक बार में हो गया 55, बच गया 5। अब पुनः 5 से भाग देंगे, 55 में 5 से भाग देंगे, 55 में एक बार में देखे तो 5, फिर 5 एक बार में 5, ये नहीं कि 11 बार में डायरेक्ट खिलाएं, गलत हो जाएगा। अब देखिए कि 5 से खिलाने के बाद ये पूरा कट गया, तो अभी तो इसी का काम हुआ है, सिर्फ ये 205 तो बचल है। तो पुनः 5 से ही भाग देंगे किसमें, 205 में। तो देखा जाए तो 5 चौके हो गया 20, अब 5 एक बार में 5 कट गया। तो बताइए इसका HCF कितना निकला, 5। शायद आप लोग समझ गए होंगे, बन जाएगा HCF आप लोगों का। आज HCF यहीं ख़त्म।